अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं एज़ यूजुअल आप सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज का जो है ट्यूटोरियल जो है या एक्सरसाइज आज की शुरू करते हैं, जिसमें आज बात होगी कि अलाइनमेंट को एडिट किसे कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एडिटिंग से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊंगा कि जब एडिट किया जाता है अलाइनमेंट को, तो अलाइनमेंट को मूविंग एंड रोटेटिंग अलाइनमेंट ये भी प्रोसेस उसके अंदर किया जाता है। आप रोटेट भी कर सकती हैं, मूव भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगर पीआई पॉइंट आपने डिलीट करना है या ऐड करना है तो वो ऐड भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है एडिटिंग टेंजेंट्स एंड कर्व्स, अगर आपने टेंजेंट एंड कर्व्स को एडिट करना है तो वो एडिट भी आप कर सकती हैं। उसके बाद चेंजिंग अलाइनमेंट लेबल एंड नेम्स। ठीक है, अगर आप लेबल और नेम जो है वो चेंज करने हैं तो अलाइनमेंट के वो भी आप जो है चेंज कर सकती हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपका है अपडेटिंग अलाइनमेंट ज्योमेट्री। अगर आपको अपडेट करनी है अलाइनमेंट ज्योमेट्री को तो वो भी आप जो है अपडेट कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है यूजिंग द अलाइनमेंट एडिटर, और जो है अलाइनमेंट एडिटर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। सातवां पॉइंट है एडिटिंग अलाइनमेंट प्रोफाइल्स, जो है प्रोफाइल किस तरह से एडिट किए जाती हैं। जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्किंग विद अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट, जो है अलाइनमेंट के जो कंस्ट्रेंट होती हैं उनके साथ जो है किस तरह से अलाइनमेंट का जो बिहेवियर बेसिकल होता है वो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। उसके यूजिंग सिविल 3D ग्रिप एडिटिंग, जो है ग्रिप को यूज़ करते हुए हम जो अलाइनमेंट को किस तरह से मैनिपुलेट या एडिट कर सकती हैं। ट्रबल शूटिंग 10वां और लास्ट पॉइंट आपका है ट्रबल शूटिंग अलाइनमेंट एरर्स। ठीक है, और अलाइनमेंट की एरर जो है उसको किस तरह से ट्रबल शूट किया जाता है। इसमें मैं बता दूं कि जब से मैंने अलाइनमेंट का जो है टॉपिक शुरू किया हुआ है तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी कवर करके आ चुका हूँ, जैसे एडिटिंग एंड डिलीटिंग पीआई पॉइंट से, ये जो मेरी पिछली एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसके अंदर जो है इसको मैंने जो है कवर किया है और बताया कि किस तरह से आप पीआई पॉइंट को डिलीट कर सकती हैं और किस तरह से आप जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेंजेंट्स एंड कर्व को किस तरह से एडिट कर सकती हैं ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चेंजिंग अलाइनमेंट लेबल्स एंड नेम, इसके बारे में आगे जाके बात होगी। अपडेटिंग अलाइनमेंट ज्योमेट्री। ठीक है, अलाइनमेंट की जो ज्योमेट्री उसको जो है अपडेट किस तरह से होती है, ठीक है, किस तरह से करती हैं। यूजिंग अलाइनमेंट एडिटर, अलाइनमेंट का जो एडिटर होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एडिटिंग अलाइनमेंट प्रोफाइल्स जो है ये भी आगे जाके बात होगी। वर्किंग विद अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट, और इसकी भी कंस्ट्रेंट की भी बात होगी। ठीक है, उसके बाद जो है मेजरली जो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे कि हम अगर ग्रिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो ग्रिप को किस तरह से इस्तेमाल करके हम जो अपनी अलाइनमेंट है उसको मूव या रोटेट या, ठीक है, किस तरह से उसमें जो है एडिटिंग या उसके अंदर चेंजेस हम किस तरह से ला सकती हैं और जाके देखती हैं कि किस तरह से हम जो है किसी भी अलाइनमेंट को जो है वो एडिट कर सकती हैं और उसको उसकी लोकेशन या उसका पीआई पॉइंट कर्व्स वगैरह और किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकती हैं। यहाँ पे जो आपके साथ सामने जो ड्राइंग खुली हुई है इसमें एक अलाइनमेंट ऐसी लगी है और एक अलाइनमेंट जो है इस तरह से लगी हुई है। अगर ये वाली अलाइनमेंट को मैं सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ना ग्रिप्स आ रहे हैं। आप, ठीक है, ग्रिप्स वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, और उनको आप जो है इस्तेमाल करके इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकती हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इसको जो है अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और इससे जो अगर लेंथ भी आपकी जो बढ़ाना मकसद हो या आप कोई पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने मकसद हो, ठीक है, यानी रोटेट करना हो तो मूव करना हो तो आप जो है एक अलाइनमेंट को दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ मूव कर दिया तो यहाँ जो अलाइनमेंट मेरी मूव होके चलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है मैं इसको अनडू कर देता हूँ ताकि दूसरी चीज़ें हम देख लें। अच्छा, इसको मैंने अनडू कर दिया और उसके बाद जो है अगर इसको दोबारा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास ना सेंटर में भी आपके पास जो है एक पॉइंट होता है। इसको सिलेक्ट करें तो आपके पास जो ना पूरा आपका जो अलाइनमेंट है, जो पिछला आपका ये वाला स्टेशन है 15 वाला, यहाँ से देखें आप जो है
उसको मूव कर सकते हैं, ऊपर कर सकती हैं, ठीक है, और चेंज कर सकती हैं, ठीक है, पोजीशन इसकी जहाँ भी आप चेंज करना चाहते हैं इसको। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास गोल जो है, गोल सा जो है सर्कुलर ग्रिप आपके पास आता है। इसको आप सेलेक्ट करें तो इससे रेडियस वगैरह जो है आपका जो है कर्व है उसका रेडियस वगैरह आप जो है मॉडिफाई कर सकते। इसी तरह इसका भी जो है आप इससे भी कर्व का रेडियस जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका ये तो इसमें लेंथ वगैरह जो है ना उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और इसका जो है इसमें आप जो है इसका पॉइंट को आगे पीछे करने से, अगर फ़र्ज करें ये वाला पॉइंट है तो इससे आप जो है पूरा जो है पी आई पॉइंट है उसकी पोजीशन जो है उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। और ये वाला सेलेक्ट करें तो इससे आपका जो है रेडियस है जो पी आई पॉइंट का उसको आप जो है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पी आई पॉइंट जो बन रहा है उसकी आप लोकेशन जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिप्स हैं आपके पास होती हैं जो बेसिकली आपके काम आती हैं आपकी जो अलाइनमेंट है उसको जो है मॉडिफाई करने के लिए। बेसिकली जब आप इसको कर्व को यहाँ पे ये वाला जो सर्कुलर पॉइंट होता है इसको आप पिक करके चेंज करते हैं तो इसकी लेंथ और इसका रेडियस भी जो है आपको उसको भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड का है इसको भी आप करेंगे तो इसमें जो देखें आपके पास ना चेंज हो गएगा। और जो है अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो उसके साथ लेबल भी मॉडिफाई होती हैं, साथ में लेबल और पोजीशन उनकी सारी, और साथ में अलाइनमेंट अपडेट भी हो जाती है। और अगर फ़र्ज़ करें ये वाला जो है आप पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इससे आपका जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो होता है, ठीक है, वो भी स्टे करता है। और उसके साथ साथ जो है आपकी जो पोजीशन है कर्व की वो भी आपके पास में चेंज हो रही होती है। और साथ में आपके लेबल्स भी अपडेट हो रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ये देखें मैंने चेंज किया तो उसके साथ ही जो है लेबल आपके मूव हो गए, वो आपके जो है चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो आपका जो है इससे जो है आपका पॉइंट ऑफ जो ये वाला पॉइंट होता है इससे जो है अलाइनमेंट पैरामीटर्स जो होते हैं बेसिकली पैरामीटर्स कहलाते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, ठीक है। इन सब को आप पैरामीटर्स ही कहते हैं, ठीक है। और इन पैरामीटर से आप जो है मुख्तलिफ जो अलाइनमेंट की मुख्तलिफ जो उसकी अशकाल होती हैं, शक्ल होती हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास ना इसमें से आपके पास रेडियस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ जो है जो आपके पीसी पॉइंट है और पीटी पॉइंट है वो भी आपका जो है चेंज हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट आपका होता है ना, ये वाला पॉइंट जो होता है इससे क्या होता है आपका जो रेडियस वगैरह होती है या आर्क की लेंथ होती है वो तो मेंटेन रहती है, लेकिन जो है अगर आपने आर्क को जो है शिफ्ट करना है, आर्क को चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट करें एट दी रेट मैं कह देता हूँ कि जो है 10.0 जो है इस पर मूव कर दे यहाँ से, तो वो देखें ऑटोमेटिकली जो है रिलेटिव जो पॉइंट को जो होते हैं उसके हिसाब से आप जो है किसी पुराने पॉइंट के रेफरेंस दे के आप उसको जो है मूव भी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। अच्छा, और जैसे ही आप कोई भी अगर अलाइनमेंट आप जो है जैसे ये वाली अलाइनमेंट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो ना ऊपर जो है कॉन्टेक्चुअल बार आपका चेंज होता है जहाँ से सुपर एलिवेशन चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन क्राइटेरिया एडिटर आपके पास आ रहा है, ज्योमेट्री एडिटर आ रहा है, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है, ऐड टेबल्स, ऐड लेबल्स, ठीक है, डी नंबर टैग, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं और इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करके अलाइनमेंट को जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप मॉडिफाई में जाएं तो यहाँ आप अलाइनमेंट को रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी और साइड पे लेके जाना चाहते हैं तब लेके जा सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं किसी और साइड के ऊपर तो तब आप जा सकते हैं, कन्वर्ट टू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ से इस्तेमाल करते हैं जब आपने अलाइनमेंट को ऑलरेडी जो है सिलेक्ट किया हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि फ़र्ज़ करें ना मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अलाइनमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो आप रिवर्स करेंगे तो आपको ना सिविल 3D की मैसेज जाएगी वार्निंग रिवर्सिंग दी अलाइनमेंट विल रिमूव ऑल स्टेशन इक्वेशन, यानी जितनी भी आपके स्टेशन नंबर होंगे, स्टेशन इक्वेशन होंगी, सबको रिमूव कर देंगे। डिज़ाइन स्पीड्स, सुपर एवेल्यूएशन डेटा, डायनेमिक ऑफसेट, कर्व रिटर्न अलाइनमेंट्स एंड मे एडवर्सली अफेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डाटा ऑलरेडी क्रिएटेड फ्रॉम द अलाइनमेंट, ठीक है। तो रिवर्स करने से पहले आपको बहुत सोचना है कि इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं तो जितने भी पैरामीटर या जितने भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं इन सब पे जो है अफेक्ट होगा।
और मैं ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने यहाँ से किसी अलाइनमेंट को आपने सिलेक्ट किया तो आपके पास ऊपर कंटेक्चुअल बार आ रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बल्कि अगर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक के अंदर भी आपके पास ना सारी चीज़ें आपके पास देखिए आ रही होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके आप जो अपनी अलाइनमेंट उसको मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो काम करने वाला वो किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ से जो है उसको चीज़ें उसको लिए आसान लगती हैं और वो वहाँ से जाके उनको सिलेक्ट करके और मॉडिफाई कर रहा है। और इसके साथ साथ ना एक चीज़ और है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई पीआई पॉइंट ऐड करना है या आपको पीआई पॉइंट डिलीट करना है, एडिट करना है कुछ। ठीक है, तो आपने अगर इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री एडिटर में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना अलाइनमेंट लेवल 2 जो है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था वो हमारे पास जो है ना अपीयर होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पीआई पॉइंट हम ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकती हैं, और यहाँ से अगर रिमूव करना है तो यहाँ से हम जो है रिमूव भी कर सकती हैं। और अगर क्यूरी का बटन हमें चाहिए हो, फ़र्ज़ करें हमने कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ठीक है, हमने देखी है तो यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे आपके पास ना ये जो है कि आपके पास जो है सब एंटिटी एडिटर भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे पिक सब एंटिटी, कोई भी एंटिटी आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही एंटिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस टेबल के अंदर आपके पास ना हाईलाइट होके आ जाएंगी, और इस टेबल के अंदर जाके आप ना जो है चीज़ें चेंज कर सकती हैं। टेंजेंट कंस्ट्रेंट चेंज करना है, पैरामीटर कंस्ट्रेंट आपने चेंज करना है। ठीक है, रेडियस चेंज करना है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज करनी है तो यहाँ से जाके आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये जो यहाँ पे डबल एरोज आ रहे होते हैं इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं या इसको जो है हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो मज़ीद डिटेल के अंदर जो है आपके पास ना चीज़ें कोड भी आ जाएगा, मिड ऑर्डिनेट भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आपके पास ना आ जाएंगी। इस तरह से जाके आप जो है इन चीज़ों को यहाँ से इस टेबल के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर ना आपके कंस्ट्रेंट भी आ रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें जो टेंजेंट कंस्ट्रेंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके जाके उसको चेंज कर लें। ठीक है, प्रीवियस फ्लोटिंग, नेक्स्ट फ्लोटिंग। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप जो उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो है उसको आप जो है चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे जाके कोई ये तो आपने कर्व की इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लाइन की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी, और लाइन में कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रेंट भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखा नॉट कंस्ट्रेंट फिक्स जो है आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट आ रहा था, इसके अंदर डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रेंट आ रहे होते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर या उनकी टाइप जो है डिफरेंट किस्म की होती है। और इसमें थोड़ा सा ना आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना आपको पता लगे। फ़र्ज़ करें मैंने ना यहाँ पे कर्व ले ली। ठीक है, कर्व लेके और मैं जाके रेडियस जहाँ पे 150 आ रहा है तो इसको मैं 200 कर दूंगा। तो ठीक है, एंटर करूँगा तो ये देखें इसके बाद ना रेडियस इसका चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं 300 करूँगा तो इसका 300 हो जाएगा। ठीक है, आपने कर्व पे अगर नज़र रखें तो आप देखेंगे उसका रेडियस जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके किया। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके मेजर और माइनर स्टेशन वो भी अपडेट हो जाएंगे, लेबल भी आपके अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ना डिज़ाइन क्राइटेरिया फिक्स किया होता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने जो है यहाँ पे क्यूरी का बटन दबाया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ज्योमेट्री में जाता हूँ तो मेरे पास टूल बार आ जाता है। यहाँ से जाके मैं जो है अलाइनमेंट लेआउट पैरामीटर्स को क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से जाके मैं इसको पिक सब एंटिटी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जितनी अगर फ़र्ज़ करें मैं बहुत ज़्यादा रेडियस डाल दूँगा यहाँ पे जाके। ठीक है, रेडियस के अंदर बहुत ज़्यादा रेडियस डाल दूँगा, इतना बड़ा कि वो फिट नहीं कर रहा। अगर जो है दोनों तरफ से या कोई किसी और कोई कर्व साथ आ रही है उसको जो है साथ में कनेक्ट कर रहा है तो वो डिज़ाइन क्राइटेरिया उसका जो है ना फेल हो जाएगा। तो वो मुझे जो है सिविल 3D वो करने ही नहीं देगी। ठीक है ना, वो मुझे मैसेज दे दे कि ये जो है बहुत ज़्यादा रेडियस है और ये जो है आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया जो उसको जो है उसको मैच नहीं कर रही। ठीक है, उसको जो है ओबे नहीं कर रही। तो इस तरह से भी सिविल 3D जो है ना वो ख्याल रखती है कि आपका रेडियस क्या आ रहा है और क्या सही है कि गलत है। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ यही तरीक़ाकार नहीं होता जो है इसको चेंज करने का। अगर फ़र्ज़ करें मैंने जो है यहाँ से
एडिटर इसका जो है ऑन किया हुआ है, ठीक है। एडिटर मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ना ये भी है, यहाँ पे भी आपके पास ना ऑप्शंस होती है जिसमें आप जो है अलाइनमेंट को जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैनोरामा आ जाता है आपके पास, और पैनोरामा में आपके पास जो है यहाँ पे रेडियस वगैरह आ रहे हैं, आपके पास लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी वैल्यूज़ हाईलाइट हो रही हैं वो सारी जो है आप यहाँ पे देखिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। अच्छा, जो बेहतर जो काम का तरीक़ाकार होता है ना, तो वो यही होता है कि विजुअली आप पहले अलाइनमेंट को ना ग्रिप्स के मदद से आप एक दफ़ा एडिट कर लें, और फिर उसके बाद में जो एक्यूरेसी बहाल करें इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो बेसिकली ग्रिप्स होंगे, उनको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब आप देखेंगे कि तकरीबन मैं उस पॉइंट पे या उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है कर चुका हूँ, तो उसके बाद जो है आप ये वाली ऑप्शन जो है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल अलाइनमेंट ग्रिड व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप सब एंटिटी एडिटर को इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। और इन तीनों ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके उसको रिफाइन कर सकते हैं, बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।